हाय एवरीवन। इस प्यार को क्या नाम दूँ सीरियल एक बार फिर से अपडेट लेकर हम आ गए हैं। हम एपिसोड में देखेंगे कि आस्था जाने वाली होती है तो श्लोक कहते हैं कि मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तुम नहीं जाओगी और अगर तुम्हें फिर भी जाना है तो जाओ, लेकिन उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर पढ़ लो। आस्था उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखती तक नहीं और जाने लगती है। श्लोक कहता है कि क्या तुम किसी सीरियल की कोई पागल बहू हो? तुम्हें इतना नहीं पता कि मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। अगर अच्छा चाहती हो तो ये डॉक्यूमेंट्स एक बार पढ़ लो। आस्था जैसे वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वे चौंक जाती है। श्लोक कहता है कि हाँ आस्था हाँ, अगर तुम ये घर छोड़कर जाओगी तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाबा को जेल जाना पड़ सकता है। उनकी बरसों की मेहनत, बरसों की ईमानदारी उनकी बेटी की वजह से रिश्वत में बदल जाएगी और वो होंगे सलाखों के पीछे। आस्था कहती है कि श्लोक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? श्लोक कहता है कि आस्था मैं ऐसा ही हूँ, अगर तुम इस घर से जाओगी तो साथ ही साथ अपने पापा की बर्बादी लेकर जाओगी और तुम अपने पापा के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना, अपने बाबा से प्यार जो करती हो। आस्था कहती है कि आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद भी मैं आपकी इज्जत करती थी, लेकिन श्लोक अब तो आप मेरी आंखों से बिल्कुल गिर चुके हैं। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत। जिसके बाद श्लोक वहाँ से चला जाता है। आस्था अपने पापा के बारे में सोचती है और रोती रोती वहीं सो जाती है। सुबह जब आस्था उठती है तो अपने पापा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ सेजल सोकर उठ गई थी और वो सारी तैयारियां कर देती है मंदिर के लिए। वह अंजलि के सामने खुद को एक अच्छी बहू दिखाना चाहती थी तो अंजलि कहती है कि सेजल थोड़ा अकल से काम लो, तुम्हें आज इतने सालों बाद घर की बहू के जिम्मेवारियां और फर्ज याद आ रही हैं। ये सब काम आस्था का है और कल से वही इसे संभालेगी। आस्था अपने कमरे में होती है, वो शीशे में देखकर तैयार हो रही थी लेकिन उसका मुंह उतरा हुआ था। श्लोक पीछे से आ जाता है और कहता है कि आस्था अभी तक तुम्हारे पापा जेल नहीं गए हैं तो ये मातम किस बात का मना रही हो? अच्छी रहोगी अगर खुश रहोगी, क्योंकि नई नवेली दुल्हन को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आस्था का मूड खराब हो जाता है, वो वहाँ से चली जाती है। श्लोक हंसता रहता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि काव्या अपने पापा से कहती है कि मुझे एक बर्थडे पार्टी चाहिए। उसके पापा उसे मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर आस्था आ जाती है और कहती है कि अगर काव्या को बर्थडे पार्टी चाहिए तो हम ज़रूर देंगे। भरत मना कर रहा था। आस्था उसे समझाती है कि बेटियां जब ससुराल चली जाती हैं तो माँ बाप की इन्हीं छोटी छोटी बातों से उन्हें ताकत मिलती है। या जब ये बड़ी हो जाएगी तो यही बातें याद किया करेगी। प्लीज़ दादा मना मत कीजिए, हमें इसके लिए एक पार्टी अरेंज करनी चाहिए। तो भरत हाँ कह देता है। काव्या बहुत खुश होती है और कहती है कि वो अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएगी। आस्था को भी अपने आई बाबा की याद आने लगती है। फिर हम देखेंगे कि अंजलि जब डेकोरेशन वाले को घर पर देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें घर से जाने के लिए कहती है लेकिन तभी भरत वहाँ आ जाता है। वह अंजलि से कहता है कि हाँ, मैंने और आस्था ने मिलकर काव्या के लिए बर्थडे पार्टी प्लान की है, इसीलिए ये डेकोरेशन घर में होगी। अंजलि कहती है कि अब मेरे घर में आस्था की चलेगी, मुझे बताना भी तुमने ज़रूरी नहीं समझा। भरत कहता है कि माँ सारी तैयारी हो चुकी है और हम गेस्ट को भी इनवाइट कर चुके हैं, लेकिन अंजलि अपनी बात पर अड़ी हुई थी। वो कहती है कि घर में बर्थडे पार्टी नहीं हो सकती। तभी हम देखेंगे कि आस्था श्लोक के साथ नीचे आ रही थी तो श्लोक उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। आस्था कहती है कि अपना हाथ हटा लो। श्लोक कहता है कि नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और ये हाथ मैं नहीं उठाऊंगा। तभी जब वो नीचे आ जाते हैं तो अंजलि कहती है कि आस्था तुमने ये क्या किया? काव्या एक लड़की है और हमारे घर में लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। तुम ये बात अच्छी तरह से समझ लो, इस घर में मेरी चलेगी। तो आस्था कहती है कि सब तैयारियां हो जाने के बाद अगर हम उसका बर्थडे नहीं मनाएंगे तो काव्या का दिल टूट जाएगा। अंजलि कहती है कि उसके दिल टूटने की वजह से मैं घर की परंपरा नहीं तोड़ सकती और अब उसे मैं छोटी उम्मीद भी नहीं दिलाना चाहती। आस्था कहती है कि आई प्लीज़ मान जाइए ना, लेकिन अंजलि किसी की बात नहीं मानती। वो फर्ज से कहती है कि तुम्हें सबको इनवाइट करने से पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था, अब ये पार्टी नहीं होगी। लेकिन इतने में ही वहाँ पर निरंजन जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये पार्टी ज़रूर होगी और बहुत अच्छे तरह से होगी। अंजलि जी आपको खास ध्यान रखना होगा कि इस पार्टी में कोई कमी ना रह जाए। भरत अपने पापा को थैंक यू बोलता है और ये बात सुनकर सेजल और उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती हैं कि घर में पार्टी होने वाली है। सेजल की माँ उसके कमरे में आ जाती है और सबसे अच्छी साड़ी चुनने लगती है। तभी हम देखेंगे कि श्लोक काव्या को मास्क दिलवा लाया था क्योंकि आस्था चाहती थी कि मास्क वाली पार्टी हो। आस्था पार्टी के लिए प्लानिंग्स कर रही थी
तभी वहाँ पर काव्या श्लोक आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में क्या होगा देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।